लेसन 3 का 3.3 ये चित्र में दर्शाए गए हैं और 3.4 ये चित्र में दर्शाए गए हैं। नायलॉन रेशों का उपयोग आप धागों या रेशों को लटकाने के लिए दीवार पर लगी एक कील अथवा हुक का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बांटों की जगह पर आप एक ही आकार वाली कांच की गुटकाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अन्य कृत्रिम रेशा है। इस रेशे से निर्मित कपड़े में सरलता से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सरलतापूर्वक धुल जाता है और सपाट रहता है। अंत यह वस्त्र सामग्री के लिए उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को पॉलिस्टर से बनी सुंदर सुंदर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक बहुत अधिक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशे में खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु से जैसे बुनाया जा सकता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का प्रयोग करते हैं। इसमें से बहुत से वास्तव प्राकृतिक ऊन से बने नहीं होते, हालांकि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं जिन्हें एक्रिलिक कहते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं उसकी तुलना में सस्ती होती हैं। ये अनेक प्रकार के रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। मान लीजिए आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता इस्तेमाल करेंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले रेशे होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री के लिए लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, आसानी से उपलब्ध, कम महंगे और रखरखाव में सुविधाजनक हैं। नीचे दिए गया क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग की एक सूची बनाइए। कृत्रिम रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों को इकाई की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में ये क्रॉसबद्ध होता है तो अन्य में यह रेखीय होती है। जैसे कि ये चित्र में बताया जाता है, एक के बाद एक और एक के बाद एक। ये इस तरह सीधी होती है, ये एक के साथ नीचे वाले एक जुड़ जाते हैं, जैसे एक और बी में ये बताया गया है। पॉलिस्टर संश्लेषित रेशों की तरह एक बहुलक आसानी से ये मुड़ सकता है, इसमें सलबट्टे नहीं पड़ते। और जो प्लास्टिक है इसकी खोज कब की गई थी? नायलॉन की। इसकी सर्वप्रथम नायलॉन की जब खोज की गई थी वो की गई थी 1931 में। नायलॉन की। रेशम की खोज कौन से देश में हुई थी? रेशम की खोज चीन के देश में हुई थी। रेयान क्या है? रेयान एक लुगदी का रासायनिक उपचार द्वारा बनाया गया है। ये रेशे को रेयान कहा जाता है। इस वीडियो को देखो और समझो। जो समझ में नहीं आता मेरे से पूछ सकते हो और मैं आपको इसकी पिक भेजती हूँ।